गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी का जीवन और उपदेश परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जो कि परम पूज्य मैनेजर साहब जी द्वारा लिखित है, पेश कर रहा हूँ आज कल से आगे। साखी नंबर 1, संगत के जूतों की संभाल। साखी नंबर 2, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर का आना। साखी नंबर 3, सांगला हिल में सत्संग और जन्मदिन मनाना। साखी नंबर 4, नत्थू राम की मलमल की गांठ। साखी नंबर 5, गन्नों का प्रसाद। साखी नंबर 6, बादामों का प्रसाद। साखी नंबर 7, पूज्य मस्ताना जी का सच्चे पातशाह के आगे नाचना। साखी नंबर 8, नकली मस्ताने। साखी नंबर 9, साधुओं ने ईर्ष्या करना। साखी नंबर 10, ईर्ष्या की बीमारी। साखी नंबर 11, फुम्मन शाह को कोप देना। साखी नंबर 12, मन की चौकीदारी। साखी संगत के जूतों की संभाल। पूज्य मस्ताना जी अपने साथ जाने वाली संगत की बहुत ही संभाल किया करते थे। उनके जूतों को अपनी झोली में डालकर फिरते रहना ताकि किसी का जूता गुम न हो जाए और बलूचिस्तान में मुर्शद के दरबार की बदनामी ना हो। ब्यास, सांगला, गोजरा, मुल्तान को जाने के समय पूज्य मस्ताना जी ने सच्चे पातशाह से अर्ज़ की कि हम कुछ पढ़ना पढ़ाना तो जानते नहीं, पढ़ा लिखा इलाका है, सत्संग कैसे करेंगे। तो सच्चे पातशाह ने अपने नूरी ज़बान मुबारक से फरमाया, मस्ताना तेरा सत्संग ग्रंथों और पोथियों के सहारे नहीं है, बेफिक्र हो जा। आपके अंदर जो प्रेम गुरु बैठा है वह अपने आप करेगा। अब पूज्य मस्ताना जी सच्चे पातशाह के हुक्म से सांगला हिल आदि के इलाके में चक्कर लगाने लगे और साध संगत की सेवा करने लगे। खुद भी नाम जपते और प्रेमियों को भी नाम जपाते। इस इलाका में आप 2 वर्ष के लगभग रहे। ऐसा सतगुरु का जस करते कि प्रेमी रो उठते और कहते कि उन्होंने सारी उम्र ऐसे ही बर्बाद कर दी। प्रेमी बिस्तर आदि छोड़कर भजन में लग जाते। साखी एक म्यूनिसिपल कमिश्नर का आना। सांगला हिल में एक म्यूनिसिपल कमिश्नर था। उन दिनों में म्यूनिसिपल कमिश्नर की एक अच्छी हैसियत हुआ करती थी। अंग्रेज़ों का ज़माना था। उसको लाला रख्याराम से कई दफ़ा मुलाकात में पूज्य मस्ताना जी के बारे में बातचीत हुई। उसने कहा कि उसे भी दर्शन करवाएं। लाला रख्याराम जी का ख्याल था कि यदि कोई बड़ा आदमी इस तरफ लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाए। इसके लगने से बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लाला रख्याराम जी ने पूज्य मस्ताना जी को बेनती की कि म्यूनिसिपल कमिश्नर उन्हें मिलना चाहता है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, रख्याराम छोड़, हमने बड़े आदमियों से क्या लेना है, बड़े आदमियों में पाप बहुत होता है। लाला रख्याराम जी ने अर्ज़ की कि मैंने उनके साथ कुछ बातें की थी। उसने कहा था कि मुझे ज़रूर ले चलना। मैं उससे इकरार कर चुका हूँ। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, अच्छा तेरी मर्ज़ी। जब उसे बुलाया गया तो उसके बड़े अच्छे कपड़े, पगड़ी का ऊंचा टौरा और बहुत घमंड में आया और आकर मजलिस में बैठ गया। वहाँ और भी कई आदमी अच्छी हैसियत के मालिक बैठे थे। उसके बैठते ही पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, पराए माल ते मुच्छा माल के बैठा हैं, एक लपाट इधर तो एक लपाट उधर, जब काल आएगा तो तेरी टट्टी काट देगा। ले जाओ, सत्संग हो गया। सब प्रेमियों के दिल में डर हो गया। अच्छा इसे लाया गया है, इसकी बेइज्जती हो गई, ये क्या कहेगा, इससे तो ना लाते तो अच्छा था। वह आदमी बड़ा है, ऐसे ही विरोधता करेगा। परंतु उसकी अवस्था ये थी कि उन वचनों से ऐसा जख्मी हुआ, बस मस्त हो गया। पहले वो निंदा किया करता था और उस समय कहने लगा
कि मस्ताना जी को मेरे घर ले चलो, कल उनकी रोटी वहाँ होगी और मैं नाम भी लूँगा। परंतु पूज्य मस्ताना जी ने उसकी रोटी कबूल न की। नाम के लिए सत्संग पर ब्यास लाए तो पूरा भरोसेदायक भक्त बन गया। अब तुम यहाँ सोचो कि क्या सत्संग था। उसने म्यूनसिपल कमिश्नर को मस्त कर दिया। बस पूर्ण ताकत के वचन ही इतनी शक्ति रखते हैं, क्योंकि सच्चे पातशाह ने फरमाया था कि मस्ताना, तेरा सत्संग ग्रंथों और पोथियों के सहारे नहीं है। साखी सांगला हिल में सत्संग घर और जन्मदिन मनाना। सांगला हिल में सत्संगी प्रेमियों ने सत्संग घर बनाना चाहा, परंतु कुछ धार्मिक ठेकेदारों ने बहुत विरोधता की। पूज्य मस्ताना जी ने अपनी दीनता से सबको काबू कर लिया। सत्संग घर बनते ही सच्चे पातशाह का जन्मदिन नज़दीक आ गया। प्रेमियों ने सलाह की कि इस सत्संग घर में ही जन्मदिन मनाया जाए। वहाँ पास में ही एक टूरिंग सिनेमा भी लगा हुआ था। पूज्य मस्ताना जी ने उसके मालिक को बुलावा भेजा कि जन्मदिन की रात को सिनेमा ना चलाया जाए तो अच्छा है। सिनेमा के मैनेजर ने कहा कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मंजूरी लेकर सिनेमा चालू किया है और कमेटी को किराया दे रहे हैं। भला ये बंद कैसे किया जा सकता है। साथ संगत को ये मैं याद दिला दूं कि उन दिनों में सिनेमा घर नहीं हुआ करते थे, टूरिंग टाकीज़ हुआ करती थी, जो गांव-गांव में जाकर तंबू लगाकर सिनेमा वगैरह दिखाया करती थी। दूसरी दफ़ा फिर 4-5 सत्संगियों को भेजा गया और कहा कि उनका नुकसान नहीं होगा, जो होगा वो हम देंगे, परंतु वह किसी तरह न माना। ये सुनकर पूज्य मस्ताना जी चुप रहे और भजन पर बैठ गए। सिनेमा चलाने का समय आने पर सिनेमा चलाया गया तो जनरेटर, बिजली पैदा करने वाला इंजन में ख़राबी पड़ जाने से वह बंद हो गया। बहुत कोशिश की मगर जनरेटर न चला और सिनेमा बंद रहा। अगले दिन भी ऐसा हुआ। बड़े बड़े मिस्त्री मंगवाए गए, परंतु वह जनरेटर न चल सका। आखिर एक नया जनरेटर लाया गया, मगर वह भी न चला। आखिर नतीजा ये हुआ कि मालिकों को सारा सामान ही बेचना पड़ा और उनका सिनेमा हमेशा के लिए बंद हो गया। साखी नथुराम की मलमल की गांठ। पूज्य मस्ताना जी मुल्तान में आमतौर पर सत्संग घर में ठहरा करते थे। वहाँ श्याम सुंदर नाम का एक प्रेमी था, जिसको पूज्य मस्ताना जी ने पुत्रों का एक जोड़ा बख्शा था। उसका ससुर, जो हद से अधिक बेईमान और दगाबाज था, परंतु पूज्य मस्ताना जी पर आशिक हो गया। जेबें नोटों से भरकर पूज्य मस्ताना जी के पीछे पीछे रहता और किसी को नज़दीक न फटकने देता। उसका नाम नथुराम था। वह कपड़े की दुकान किया करता था। उसे पूज्य मस्ताना जी की सेवा करने का जो फल मिला वह यह है कि एक बार जबकि कंट्रोल का ज़माना था, उसने एक मलमल की गांठ स्टोर में नाजायज़ तौर पर ब्लैक में बेचने के लिए रखी हुई थी। नौकरों में से किसी ने जाकर शिकायत कर दी। कंट्रोल इंस्पेक्टर ने पुलिस को साथ लेकर उनके स्टोर को सील बंद कर दिया। पता लगते ही लाला नथुराम पूज्य मस्ताना जी के पास दौड़ा और अर्ज़ की कि उसकी दुकान पर पुलिस का छापा पड़ा है और उसकी दुकान में मलमल की एक गांठ नाजायज़ पड़ी है, जो उस रजिस्टर में दर्ज नहीं है। वह गांठ अब पकड़ी जाएगी, उसका चालान हो जाएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। पूज्य मस्ताना जी ने उसको बहुत गालियाँ निकाली। कहा कि उसने ऐसा काम क्यों किया और उसे अपने नज़दीक ना आने दिया। जब पुलिस और कंट्रोल इंस्पेक्टर स्टोर की तलाशी लेने लगे तो सारा माल नथुराम के कागज़ों के मुताबिक निकला। बहुत तलाशी करने पर वह गांठ भी ना मिली, हालांकि वह गांठ उसकी दुकान के अंदर ही पड़ी थी। जब भी वे गांठ के पास गुजरते तो गांठ दिखाई ही न देती। आखिर हैरान होकर अफसर खाली हाथ वापस चले गए। जब ये बात पूज्य मस्ताना जी के पास पहुंची तो उन्होंने फरमाया, इस नथुराम ने सतगुरु को बहुत तकलीफ़ दी है। उसने सेवा
बहुत की थी, इसलिए सतगुरु को उसकी लाज रखनी पड़ी है। साखी गन्नों का प्रसाद। सांगला में राम प्रकाश नाम का एक प्रेमी था। उसने पूज्य मस्ताना जी को अपनी दुकान पर ले जाकर फरियाद की कि मस्ताना जी, मेरी दुकान नहीं चलती। पूज्य मस्ताना जी के पवित्र कदम रखने के बाद उसकी दुकान बहुत चलने लग पड़ी। 5-6 सत्संगी सांगला हिल से सच्चे पातशाह के दर्शनों के लिए सिकंदरपुर सिरसा आए। लाला राम प्रकाश और लाला रखा राम जी साथ थे। लाला राम प्रकाश ने बताया कि उसकी दुकान पर जिस दिन पूज्य मस्ताना जी ने पांव रखा है, उस दिन से दुकान बहुत चल रही है। सच्चे पातशाह ने फरमाया, मस्ताना जी को हमने दुकानें चलाने के लिए नहीं भेजा है। जब संगत वापस सांगले पहुंची तो लाला रखा राम जी ने पूज्य मस्ताना जी को सारी बात सुनाई। सुनकर पूज्य मस्ताना जी सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आई तो लाला रखा राम को सच्चे पातशाह के पास सिकंदरपुर भेजा और साथ ही एक लंबा ख़त अपने मुर्शद की सिफ्त में और गुनाहों की क्षमा के लिए लिखवाया और किराए के लिए पैसे 100 रुपये दिए। जब लाला रखा राम जी सिकंदरपुर पहुँचे तो सच्चे पातशाह गन्नों के खेत में गन्ने कटवा रहे थे। लाला रखा राम जी ने पूज्य मस्ताना जी के ख़त के बारे में बताया। सच्चे पातशाह एक तरफ होकर पूज्य मस्ताना जी का ख़त सुनने लगे। ख़त सुनते जाते और हंसते जाते थे। ख़त के अंत में यह लिखा था कि उन्हें गन्नों का प्रसाद भेजा जाए। इस पर सच्चे पातशाह ने फरमाया, मस्ताना जी को कहना कि कोई फिक्र न करे, गन्ने तो जाती दफ़ा चाहे गाड़ी भर कर ले जाना, परंतु मस्ताना जी को कहना कि सच्चे पातशाह ने फरमाया है कि जो प्रसाद आपको दिया था, क्या वह गन्नों से कम मीठा है। सांगला हिल जाकर लाला रखा राम जी ने जब ये सारी बात सुनाई तो मस्ताना जी बहुत खुश हुए। जब भी संगत इकट्ठी होती तो पूज्य मस्ताना जी गन्नों वाली बात सुनाकर खुश होते। साखी बादामों का प्रसाद। सत्संग गुजरांवाला लाला रखा राम जी दिल्ली वाले की ज़बानी। एक बार हजूर महाराज सावन शाह जी गुजरांवाला तशरीफ़ लाए। वहाँ 2 दिन का सत्संग था। लाला रखा राम जी भी सांगला हिल से तैयार होकर गुजरांवाले जा रहे थे। पूज्य मस्ताना जी सांगला हिल सत्संग घर में थे। लाला रखा राम जी ने पूज्य मस्ताना जी को सत्संग घर में मिलने के लिए आए। जाकर अर्ज़ की कि दास गुजरांवाला सत्संग पर जा रहा है। तो पूज्य मस्ताना जी ने अपनी तरफ से एक ख़त लिखवाया और फरमाया कि यह पत्र हजूर महाराज जी को दे देना। लाला रखा राम जी ने वह पत्र अपने पास रख लिया। गुजरांवाला सत्संग पर हजूर महाराज जी से मुलाकात हुई, लेकिन ख़त न दिया। और मैंने सोचा कि जब फिर अच्छा मौका मिलेगा तो ख़त के बहाने फिर सच्चे पातशाह से मिलने का मौका मिल जाएगा। परंतु हजूर महाराज गुजरांवाला से लाहौर आ गए और मैं भी लाहौर आ गया। वहाँ संत कृपाल सिंह जी का प्रबंध था, इसलिए हजूर महाराज के पास अंदर जाना बहुत मुश्किल था। परंतु लाला रखा राम जी के पास पूज्य मस्ताना जी का ख़त था। लाला रखा राम जी ने गेट कीपर के हाथ चिट्ठ लिखकर अंदर भेज दी कि पूज्य मस्ताना जी का ख़त हजूर महाराज को देना है, इसलिए अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। सच्चे पातशाह ने फ़ौरन अंदर आने का हुक्म दिया। मैं ख़त लेकर हजूर के चरणों में हाजिर हो गया। पूज्य मस्ताना जी का ख़त पढ़कर सुनाया, मेरे मिठा मलाई सतगुरु, मेरे लिए राधा स्वामी अनामी सब मर गए। दास एक सेर बादाम प्रसाद के लिए साथ ले गया। वह हजूर महाराज के आगे रख दिए तो हजूर महाराज ने अंतर ध्यान होकर दोनों हाथ बादामों पर रखकर कहा कि ये मस्ताना जी को दे देना और कहना कि कोई फिक्र न करे। जब लाला रखा राम जी सांगला हिल आए तो मस्ताना जी मुल्तान की ओर चल दिए, लेकिन रखा राम जी के दिल में तड़प थी। सच्चे पातशाह ने जिस प्रकार ये प्रसाद करके दिया था, इसी तरह तो कभी किसी को करके नहीं दिया। इसलिए रखा राम ने मुल्तान जाने की तैयारी कर ली। सरदार करतार सिंह जी सांगला हिल वाले भी उनके साथ थे।
उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह सुबह हम मुल्तान पहुंच गए। पूज्य मस्ताना जी को प्रसाद किए हुए बादाम दिए और प्रसाद करने का सारा किस्सा सुनाया। पूज्य मस्ताना जी बहुत खुश हुए। मुल्तान में एक नथु राम का प्रेमी जो कपड़े की दुकान करता था और पूज्य मस्ताना जी के पास आता जाता रहता था, उसने बहुत अच्छी रोटी बनाई, परंतु पूज्य मस्ताना जी ने वह रोटी खाने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने खुद सत्संग घर में रोटी तैयार की। उस रोटी में इतनी मस्ती थी कि वे रोटी खाते खाते सब मस्त हो गए। पूरी रात बैठे बैठे गुजर गई और पता ही नहीं चला कि कब दिन चढ़ गया। ये सब बातें पाकिस्तान बनने से पहले की हैं। साखी पूज्य मस्ताना जी का सच्चे पातशाह के आगे नाचना। ये साखी लाला रखिया राम जी दिल्ली वाले की ज़बानी लिखवाई गई थी। डेरा बाबा जैमल सिंह व्यास का वर्णन है कि हजूर महाराज सच्चे पातशाह पाखंडियों के बहुत खिलाफ थे। किसी का साहस नहीं पड़ता था कि सच्चे पातशाह के आगे कोई नाच आदि करे। एक दफ़ा हजूर महाराज जी जा रहे थे कि पूज्य मस्ताना जी ने अचानक नाचना शुरू कर दिया। और रखिया राम जी बताते हैं कि मैं भी उस समय डेरे में पूज्य मस्ताना जी के साथ था। सच्चे पातशाह जाते जाते रुक गए और पूज्य मस्ताना जी को आकर कहने लगे, मस्ताना हज़्म कर। इतना कहने पर पूज्य मस्ताना जी एकदम रुक गए। फिर महाराज जी ऊपर चौबारे पर चले गए। खिड़की से दर्शन देने के लिए आए तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कि आप जैसा सतगुरु ना आया ना आएगा। तो हुजूर महाराज जी ने फरमाया, तेरे जैसा मस्ताना भी ना आया ना आएगा। हजूर ने फिर फरमाया, जाओ, आपको बलूचिस्तान का पीर बादशाह बनाया। और फिर अनेक सारे वर दिए। तो पूज्य मस्ताना जी ने कहा, ये सब आप ही हो। पूज्य मस्ताना जी की दाढ़ी कुछ लंबी हो गई थी। हजूर महाराज दाढ़ी को देखकर कहने लगे, मस्ताना ये क्या है? तो मस्ताना जी ने बड़ी निम्रता से कहा, हजूर आपके बूट साफ़ करने के लिए बुर्श बनाया है। ये बात सुनकर हजूर ने फिर से बहुत सारे वर दिए। ये जितनी भी बातें लिखी जा रही हैं, ये सब लाला रखिया राम जी ने बताया कि उनके आँखों से देखी हुई हैं, किसी की सुनी सुनाई नहीं। साखी नकली मस्ताने। पूज्य मस्ताना जी की मशहूरी सुनकर कई नकली मस्ताने पैदा होने लगे। एक आदमी का नाम मोहन था। उसने अपने मन की बात सुनकर अपनी पत्नी छोड़ दी और अपनी पत्नी को माँ कहने लग गया। वह आदमी चौधरी रेवत राम के मामे का लड़का था। पूज्य मस्ताना जी ने उसे बहुत रोका, परंतु वह न माना। उसकी औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने जलती हुई एक लकड़ी ली और पूज्य मस्ताना जी को मारने के लिए आई। उसका ख्याल था कि मस्ताना जी ने ही ऐसा काम करवाया है। पूज्य मस्ताना जी ने बड़ी दीनता से कहा कि इस बात में उनका कोई हाथ नहीं, कोई दखल नहीं, परंतु औरत ने इस बात को न माना और ये सारी बात मस्ताना जी के सिर मढ़ दी। आखिर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि यदि उन्होंने औरत को छोड़ने के लिए कहा है तो मालिक उन्हें सज़ा दे, नहीं तो मोहन को। इतना ही कहना था कि मोहन सख्त बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि अब ना ज़िंदगी रही और ना ही मौत आ रही थी। जब मोहन और उसके घर वाले बहुत मिन्नतें करने लगे तो पूज्य मस्ताना जी और चौधरी रेवत राम व्यास आए और सच्चे पातशाह को मोहन के बारे में अर्ज़ की। ये बात सुनकर सच्चे पातशाह ने फरमाया, अच्छा, उसका चोला छूट जाएगा और उसकी तकलीफ़ हट जाएगी। इस समय बलूचिस्तान में मोहन का चोला छूट गया। एक बार ब्यास में एक आदमी बोरियों के टाट का चोला पहनकर आया और सच्चे पातशाह को झुककर सलाम किया। सच्चे पातशाह ने पूछा कि यह कौन है? पास खड़े हुए सेवादारों ने बताया कि जी मस्ताना है। पातशाह अंतर्यामी ने फरमाया कि निकालो इसको बाहर। कोई मस्ताना नहीं, सब नकलें करते हैं। मस्ताना सिर्फ एक है जो बलूचिस्तान से रूहों को पकड़ पकड़ कर यहाँ लाता है। साखी साधुओं ने ईर्ष्या करनी। पूज्य मस्ताना जी सच्चे पातशाह के आगे नाच नाच कर उन्हें खुश किया करते थे। वास्तव में उनकी खुशी हुई अंदरूनी खुशी ही उन्हें नचाती थी। वे सच्चे पातशाह के हुक्म से नाचते थे और हुक्म करने पर
एकदम बंद हो जाते थे। संगत में भी उनका काफ़ी जस होता रहता, क्योंकि जहाँ भी जाते सत्संग सुना सुना कर सबको मस्त कर देते और सबको भजन में लगा देते। डेरे के बहुत से साधु उनसे ईर्ष्या करते और उनकी हर तरह से विरोधता करते थे। वे ऐसे अवसरों की ताक में रहते कि उन्हें बदनाम किया जाए ताकि उनकी शोभा न बढ़े। मान बढ़ाई काल की ऐसी शक्ति है जो न केवल बड़े बड़े भजनीक और बड़े बड़े कमाई वालों के रास्ते बंद कर देती है और नीचे गिरा देती है। कबीर साफ फरमाते हैं कि या कराया सब गया जब आया अहंकार। और महात्मा पलटू साहब जी भी इसी तरह फरमाते हैं, लोभ मोह तजा तजा जग आस को, काम क्रोध को तजा भूख और प्यास को, नंगा बन बन फिरे पसंद नहीं तान में, अरे हाँ पलटू सभी बात गई खोए बड़ाई मान में। साखी ईर्ष्या की बीमारी। ईर्ष्या की बीमारी आमतौर पर साधुओं को लग जाती है और यही बीमारी उनका बेड़ा गर्क कर देती है। चाहिए तो ये कि दूसरों की तरक्की करते हुए देखकर उनसे शिक्षा लें और उनमें वे कौन से गुण हैं जो उनकी तरक्की का कारण बने हैं और अपने अंदर भी वही गुण पैदा करें, परंतु उल्टा ईर्ष्या की आग में सड़ने लग जाते हैं और दिन रात उनकी तरक्की के रास्ते में रुकावट डालने का ढंग सोचने में लग जाते हैं। पूज्य मस्ताना जी सुनाया करते थे, कई ऐसे साधु थे जो हमें डंडे उठाकर आते ताकि हम डेरे से निकल जाएं। हमने अपना बिस्तर बांधकर चल पड़ना और कहीं दूर जाकर छुप कर बैठ जाना, और जब भी सच्चे पातशाह के बाहर निकलने का या सत्संग का समय होता तो हमने फ़ौरन वहाँ पहुँच जाना, परंतु बाद में वे फिर हमारे पीछे पड़ जाते कि तुम क्यों नहीं यहाँ से जाते। हम हाथ बांध कर कहते कि लो साईं जी, हम अभी जाते हैं, मगर किसी से तकरार नहीं करते थे। साखी फुम्मन शाह को कोट देना। गोजरा में आप लाला देवी दयाल जी के घर ठहरा करते थे। लाला देवी दयाल जी, जो कि पूज्य मस्ताना जी के चोला छोड़ने के बाद मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम जगवाल वाली में रहा करते थे। आजकल वे भी चोला छोड़ चुके हैं। पूज्य मस्ताना जी ने उन्हें डेरा सच्चा सौदा का जज साहब का खिताब बख्शा हुआ था। एक बार लाला देवी दयाल और अन्य प्रेमियों के साथ बाहर घूमने के लिए गए और आगे फुम्मन शाह नामक एक फ़कीर मिला। उसने सतगुरु के प्रेम में एक शब्द पढ़ा। उस पर खुश होकर पूज्य मस्ताना जी ने अपना गर्म कोट, जो अभी अभी नया सिलकर आया था और पहना था, उतार कर उसे पहना दिया और फरमाया कि मेरे पास इस समय इससे अधिक कोई चीज़ नहीं, वरना कुछ और होता तो दे देता। ये चमड़ा भी सतगुरु के नाम पर कुर्बान है। वही फुम्मन शाह फिर ब्यास आकर सतगुरु सावन शाह जी से नाम लेकर गया। जिक्र है कि कोई आदमी गुरु रामदास जी की निंदा किया करता था। वह निंदा गुरु रामदास जी ने सुन ली। गुरु रामदास जी ने गले में से सोने का कंठा उतार कर उसे देते हुए विनती की, मेरे मुर्शिद की निंदा ना किया कर। यह कंठा गुरु रामदास जी ने शादी के वक्त मुझे दिया था। सतगुरु का प्यार ऐसा अनमोल है, परंतु उसकी कदर किसी विरले को है। लाला देवी दयाल और अन्य प्रेमियों ने पूज्य मस्ताना जी को नया कोट बनवाने के लिए बहुत बार कहा, परंतु पूज्य मस्ताना जी न माने। पूज्य मस्ताना जी का विरोध करने वाले साधुओं को जब ये पता चला कि पूज्य मस्ताना जी ने अपना कोट उतार कर एक फ़कीर को दे दिया है, तो आपके खिलाफ साजिशें बनाकर बहुत सी शिकायतें परम संत सावन शाह जी के पास की कि मस्ताना जी संगत को लूट लूट कर खा रहे हैं, फ़लाँ जगह इतने पैसे लाए और फ़लाँ जगह से इतने। पूज्य मस्ताना जी अव्वल तो किसी से कुछ लेते नहीं थे, परंतु यदि कभी किसी मजबूरी के कारण उन्हें कुछ लेना भी पड़ता तो वह डेरे में आकर साधुओं में बांट देते थे। सच्चे पातशाह अंतर्जामी जी ने सत्संग के अवसर पर सब संगत से इस बात की पड़ताल की, परंतु हर जगह पूज्य मस्ताना जी का जस चला। सब ने कहा कि वह तो सूखी रोटी खाते हैं और किसी से कुछ नहीं लेते, और सत्संग भी ऐसा करते हैं कि सबको भजन में लगा देते हैं। सच्चे पातशाह ने फरमाया कि हमें सब साधुओं का पता है, यदि एक एक के पर्दे खोलें
तो इस डेरा में कोई न रहे। सारे मस्ताना जी से ईर्ष्या करते हैं। फरमाया कि मस्ताने ने सतगुरु के जस पर अपना कोट बख्श दिया और खुद बगैर कोट के सर्दी गुजारी। यही उसकी जायदाद थी, परंतु तुम लोगों ने कितना माल इकट्ठा करके रखा है। तुम्हारे में से कोई है जो गुरु के नाम पर इस तरह लुटाए। साखी मन की चौकीदारी। पूज्य मस्ताना जी अक्सर मिंट गुमरी में आमतौर पर लाला मक्खन लाल के घर ठहरा करते थे। कबीर साहब जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि मन को मृतक देखकर मत कीजिए विश्वास, साधु तो लौ भय करे जब लग पिंजर सांस। बहुत साधु और फकीर देखे हैं, परंतु मन की चौकीदारी जितनी पूज्य मस्ताना जी ने की, शायद ही किसी ने फकीर ने की हो। संसारिक वस्तुओं को कभी भी नज़दीक नहीं आने देते थे। अपने अंदर सिवाय सतगुरु के और किसी बात को नहीं रखते थे। एक बार पूज्य मस्ताना जी मिंट गोबरी तशरीफ़ लाए। वहाँ एक सेठ लाला कुंदन लाल था। उसने पूज्य मस्ताना जी को खाने की दावत दी। पूज्य मस्ताना जी उनके घर गए। रोटी तैयार हो गई। उसने एक थाल में अच्छे अच्छे खाने परोसकर मेज़ पर रख दिए। पूज्य मस्ताना जी ने उठकर मेज़ के इर्द गिर्द 2 चक्कर लगाकर फरमाया, तो ऐसे खाने खिलाकर रात को मस्ताने के पास किसी औरत को भेजेगा? तुमने सब साधुओं को ऐसे खाने खिलाकर खराब किया है, अब हमें खाना खिलाकर ख़राब करना चाहता है। थाली को परे फेंका और उठकर लाला मक्खन लाल के घर आ गए। खुद ही रसोई में जाकर देखा, वहाँ एक रोटी का टुकड़ा और मूली पड़ी थी। वह रोटी का टुकड़ा और मूली खाकर आप भजन में बैठ गए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और तहे दिल से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।